हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आपकी जानिब आते हैं। आपको क्या लगता है कि हुकूमत को जल्द ख्याल आएगा कि तादाद बढ़ रही है, दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाते हैं, या हुकूमत सस्टेन करेगी, अपने फैसले पर खड़ी रहेगी? भाई साहब, मैं सलीम साफ़ी साहब या अपने जो दूसरे दोस्त हैं उनसे कोई ज़्यादा बात मुख्तलिफ नहीं कर सकता हूँ कि वो मोरलेस जो हमने उसका लबे लुबाब है वो एक ही बात है कि उसमें जो बुनियादी नुक्ता समझने की कोशिश करें कि जो लॉकडाउन 23 मार्च को अनाउंस हुआ था वो लेट एंड स्पिरिट में नाफिज नहीं हो सका था। अब इसका इस बात से कोई तल्लक नहीं है कि पार्शियल चीज़ें खोलनी चाहिए या नहीं खोलनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि ये जब ये खोल रहे हैं तो जब उसमें भी था तो बहुत सारी इंडस्ट्री एग्जेम्प्टेड थी। ज़ाहिर है कि फसलें कटने वाली हैं, आप कैसे अफोर्ड कर सकते थे कि जिन्होंने थ्रेशर्स जिन्हें मैकेनाइज्ड हो गई सारी की सारी हार्वेस्टिंग कैसे रोक सकता था। पेस्टिसाइड को कैसे रोकते, पेस्टिसाइड बनाने वाली रॉ मटेरियल के केमिकल से इफेक्ट नहीं कैसे रोकती। तो चुनाचे लामहला उन चीज़ों ने साथ एक तरीके से उनको इस्तेमाल करना था। फिर मेरा अपना प्ली पहले दिन से जाके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खोला जाए, क्योंकि मैं समझता था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसको बहुत कम मुल्कों में जहाँ क़यामत खेज मंजर है, न्यूयॉर्क या इटली में कुछ दिनों के लिए, बाकी सऊदी अरब और दुबई में भी नहीं बंद हुई, और मैंने बड़े वसूख से बात आपको बताई थी। अब बुनियादी नुक्ता समझने की कोशिश करें कि पहले तो एक फ़िक्रा यह है कि जी वो पंजाबी का है जिसको उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि इस हुकूमत की बदकिस्मती ये है कि जब से इक़्तिदार में आई है तो 100 प्याज भी और 100 गंडे भी। ख्वाहिशात का ये आलम है कि भट्टी साहब एक ज़रूर मिसल जो कई दफ़े इस्तेमाल करते हैं, मैं भी आज कर लेता हूँ कि पल्ले नहीं धेला तो कर दी मेला मेला। अब आप बुनियादी नुक्ता ये समझने की कोशिश करें कि ये क्यों नाकाम हुआ है। कल भी आपके प्रोग्राम में किसी और पर राय में इसी जो है वजाहत से बात की थी कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है वजी साहब वो नहीं है। रिट ऑफ द गवर्नमेंट कैसे पैदा होती है कि लोगों को हुकूमत के से या हुकूमत की एक दिल में मोहब्बत और रिस्पेक्ट हो और बाकियों में डर हो। चुनाचे उसका क्या मंतकी नतीजा निकला कि एक पोलराइजेशन पहले मौजूद है, फिर इस पोलराइजेशन में हुकूमत जब खुद आईन और कानून को पामाल करे। अब केट्स इन पॉइंट देख लें, कोरोना कितने आसमान पे चलो था। अब मीर शकील रहमान को कोरोना के अंदर गिरफ्तार करने की फुर्सत पाना हुकूमत के लिए, और उस फुर्सत में यह कि एक ऐसा केस, फ्रिवलेस केस, लव केस जिसका आज तक सजा नहीं मिलता, और बड़े बड़े वकील जो हैं वो अदालतों के सामने बेबस नजर आए कि उनके दलाइल और कानून की नज़ीरें जो हैं वो गैर मौसर हो जाएं। आपका अदालती निज़ाम जो है वो करामत नहीं है। आप एक जंग के माहौल के अंदर मौजूद हैं, आप इस सूरत हाल से दो चार हैं। अब इसमें ख्वाहिश तो मेरी ये थी कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी खोलते, लेकिन जो इसका कोई तल्लक नहीं। मैं दोबारा दोहराता हूँ जहाँ से मैंने बात का आगाज़ किया है कि जो लॉकडाउन था लेट एंड स्पिरिट में, उसको इम्प्लीमेंट कराने का आज से क्या तल्लक है। मुझे कहीं तो देख ले, मैं तो लाहौर चीर के आता हूँ, रायवन रोड से उठ के आपके सेट पे आता हूँ, मेरे बच्चे अपसेट हैं, सारी दुनिया अपसेट है। मुझे कहते हैं अब ना जो हालात नहीं अच्छे कि इतना यहाँ पे भी ना हो, लेकिन मैं जब सड़क पर निकलता हूँ तो मुझे किसी दिन नहीं मालूम है कि लाहौर के अंदर छुट्टी है, सिवाय स्कूल बंद है, बच्चों का रश नहीं है, लोग दफ्तरों में नहीं जा रहे। तो जो पीक आवर्स से लाहौर के ना 8, 9, 10 बजे सुबह या दोपहर को 1 से लेकर 3 बजे तक या शाम को 6 से 8 तक तो पीक आवर्स जो है नहीं है। बाकी ट्रैफिक के बारे में हक भी रहा है। इसका मतलब यह है कि जो आपके पास है क्या, एक हुकूमत के पास कानून होता है, कानून ये खुद पामाल कर चुके हैं। आर्टिकल 19 हो, आर्टिकल 10 हो, जो कुछ है आईना कानून की धज्जी उड़ाने वाली हुकूमत जिसके ऊपर कौम का कॉन्सेंस भी ना हो, जो जिसे कोई कोशिश भी ना की हो कि जिन लोगों जो नाला है या जो मेरी लेजिटिमेसी को नहीं मान रहे वो कुछ ऐसा मान ले, तो उसके बाद आप हम जो चीज डिस्कस करें ये ज़िम्नी हो जाती है, बड़ी मामूली हो जाती है। उसको एक छोटे से पैरामीटर में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये आप हम जो कुछ करें बेवक्त की रागनी है या जो भी कह लें कि आउट ऑफ प्लेस समथिंग चीज है या कारखाने में तूती की आवाज है कि हुकूमत के बस की कोई बात नहीं है। अब जो फ्री फॉर ऑल सब कुछ हुआ है, रडरलेस शिप पाकिस्तान के अंदर चल रहा है विदाउट एनी कैप्टन। ठीक है, बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब।